Greeting student, today we are going to start our algebra chapters for exercise 3. As in the previous classes we have done some questions and formula we have written and solve on the respected. Today we are going to find some questions as it is given in the book in the formats of book. Okay, so first questions what I'm taking key expands the followings. Okay, expands the followings. In this questions I'm taking 2a plus 1 whole square. Second one is what? The second one is 2x plus 3y whole square. Third one is 5a plus 3b whole square, and fourth one is 2a plus b whole square. Okay, so how we will solve this one? Then we know very well कि हमें ये अच्छे से पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2a प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला इसी पर लगाएंगे 2a प्लस 1 का. तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन विल बी 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1. तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4a. दिस वन विल बी वाट 4a एंड दिस वन विल बी वाट 1. ठीक है, तो हमारा इतना हो जाएगा. अभी सिमिलरली इसी को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 is multiplying by 2x and 3y. So what will be this one? You can see, you can write here this one what 4x square plus 9y square plus 2 to the 4 plus 3 12 xy. Okay, now similarly go for this one and this one will you can write 5a whole square plus 3b whole square plus 2 of 5a into 3b, and you can write very well 5a whole square means what? 25 a square plus 3 3s are 9b square and 2 5s are 10 10 3s are 30 ab. Okay, now you will solve question number 4. Go for question number 2 is given expand the following. Expand the following. How will you solve this one? What is given here? Is given 4x minus 2 whole square. Second one is given 3x minus 4y whole square. Third one is given here 6a minus 7b whole square, and fourth one is given a minus 2b whole square. So इसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो पहले को जैसे सॉल्व करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 4x का इसका देखें ध्यान से तो 4a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, और एंड पॉइंट का प्रोडक्ट कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर. पहले इसको राइट कर लेते हैं 2 4 जा 8 2 जा 16x एंड 2 2 जा 4. ऐसे लास्ट वन का हम सॉल्व कर लेते हैं तो लास्ट वन का कितना हो जाएगा? a का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 b स्क्वायर एंड इसका प्रोडक्ट कराते हैं 2 के साथ में तो 2a इंटू 2b, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस 4ab. ओके, डन. तो अब आते हैं नंबर अगले पे क्वेश्चंस पे. फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कहा है फाइंड करने के लिए. तो क्वेश्चंस 3 में कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट. अब जब प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका रूल्स देखते हैं कैसे करेंगे. क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? वेट, यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 3 और x माइनस 3. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन है 3x माइनस 2y और 3x प्लस 2y. और थर्ड क्वेश्चन इज गिवन कि 2x क्यूब प्लस y एंड 2x क्यूब माइनस y. तो क्वेश्चंस बहुत से दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे इसमें हम पहले आपने पता है कि फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का. इसका फार्मूला जो होता है दिस वन इज द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई एम गोइंग टू यूज डायरेक्टली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो व्हाट विल बी देयर? x
a square minus b square means what? X square minus 9. Similarly, we can write this one 3x square minus of 2y whole square. This one will become what? 9x square minus 4y square. Similarly, go for this one. This one will be 2x cube whole square minus y whole square, and it is what coming? 2 2s are 4 and x की पावर will be 6 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, तो यहाँ तक की कुछ बातें हम लोगों ने कर ली. ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस. कुछ इस तरह से हम बता दे रहे हैं आपको जो दिए गए हैं. बाय द वे आपने अपने बुक में देख लेंगे. दिस वन इज व्हाट गिवन? 3a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर. तो इसका बेटा कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 a4 माइनस 25 2b4. ओके, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा. ऐसे ही हम लास्ट के दो क्वेश्चंस ले लेते हैं. तो लास्ट के क्वेश्चंस जो 7th नंबर इस पे दिया गया है 6/5 एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इधर का बेटा दिया गया 6x स्क्वायर प्लस 5. तो अब आपने देखना क्या कर सकते हो. इसका 6/5 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर. दिस वन विल कम व्हाट? 36 अपॉन 25 x पावर 4 माइनस 25. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो दिया गया है 2/9 a स्क्वायर प्लस 1/3 b स्क्वायर, और साथ में दिया गया है यहाँ पे माइनस साइन के साथ में -1/3 b स्क्वायर. आपने इसको क्या कर सकते हो? आपने राइट कर सकते हो 2/9 a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/3 b स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ दिस वन विल कम व्हाट? 2 2s are 4 upon 81 a power 4 minus 1 upon 9 b power 4. This one will be the answers. Okay, तो अब आते हैं कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. दिस वन इज गिवन व्हाट? सिंप्लीफाई और इवेलुएट. ओके, सिंप्लीफाई. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? First question is given x plus 6 and x plus 5. Second one is what given? Second one is given p plus 8, p plus 3. Okay, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस का. पहले देखो, इसको इससे प्रोडक्ट कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, इसके बाद में इसका इससे, फिर इसका इससे कराएंगे. यही प्रोसेस सब में करेंगे. एक बार फिर देखिएगा, इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसके बाद इसका इससे. ठीक है, तो देखिए x का x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर. फिर x का 5 से कराएंगे, दिस वन विल बी 5x, और फिर 6 का x करा देंगे 6x, एंड 5 से 30. सो व्हाट विल कम दिस वन? दिस वन विल कम x स्क्वायर प्लस 11 x प्लस 30. सिमिलरली व्हाट विल कम हियर? दिस वन विल कम हियर p स्क्वायर प्लस 3p plus 8 multiply with p 8p and 8 with 3. This one will come what? 24. So what is coming here? This one is coming p square plus 11p plus 24. This one is the our answers. Okay, तो अब आते हैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक, आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा नहीं हुई होगी. ठीक है, आते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में. क्वेश्चंस सब इसी का ही है. क्वेश्चंस क्या है कि दिया गया है कि m प्लस 11 को मल्टीप्लाई कराना है m प्लस 3 के साथ में. अब देखो क्या होगा, m का m के साथ में कराओगे तो m स्क्वायर होगा, m का 3 के साथ में कराओगे 3m होगा, प्लस 11 का m के साथ में करा दोगे 11m, प्लस 11 का 3 के साथ में करा दोगे 33. सो व्हाट इज कमिंग हियर? हियर इट इज कमिंग m स्क्वायर प्लस 3m plus 11m, it will come 14m and plus 33. Okay, this one is done. Now अब कोई एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं. दिस वन इज व्हाट गिवन? क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन a plus 8 और a minus 5 इज गिवन हियर. तो अब देखो बेटा, इसका क्या करेंगे? a का a के साथ में कराएंगे तो a स्क्वायर, a का 5 के साथ में कराएंगे नेगेटिव है तो -5a, प्लस 8 का a के साथ में 8a एंड -40. सो व्हाट इज कमिंग हियर? देयर इज दिस कमिंग a स्क्वायर -5a प्लस 8a. दिस वन विल कम प्लस 3a एंड -40. दिस वन विल बी आवर आंसर्स. ओके, तो अब क्वेश्चंस में कुछ क्या दिया गया है कि
बात कर लेते हैं आई एक्स पे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन लाइक दिस वन, ई वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 7. If we will multiply, then what will we have? Will we have y square minus 7y plus y minus 7, and what is coming? Y square minus 6y minus 7. तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि 33 को मल्टीप्लाई करवा दो 27 से। देखो इसमें डायरेक्टली तो करवा सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। ओके, इन दिस केस व्हाट विल बी डू, वी कैन राइट दिस वन 30 प्लस 3 एंड 27 को क्या राइट कर सकते हैं 30 माइनस 3. Then what can we write? We can use a plus b and a minus b formula. This one will be what? 30 square minus of 3 square. So what is coming? 900 minus 9 and 891. ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, कुछ ऐसे ही एक और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इसका क्या है कि 46 इट इज मल्टीप्लाइंग बाई 48। ओके, तो अब इसमें देखना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कर क्या सकते हैं, 46 को 50 माइनस 4 लिख दें और 48 को 50 माइनस 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस वन विल कम 46 एंड दिस वन विल कम व्हाट 48। ठीक है, तो इसका इससे पहले मल्टीप्लाई कराओ, 50 का 50 के साथ में, माइनस 50 का 2 के साथ में, माइनस 4 का 50 के साथ में, माइनस 4 का माइनस 2 के साथ में करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4 का 2 के साथ में। ठीक है, अब आपने कर सकते हो 2500 माइनस 100 माइनस 200 एंड प्लस 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2500 माइनस 300 प्लस 8। ओके, देन दिस वन विल कम आउट 2500, ये हो जाएगा 2200 प्लस 8 व्हाट विल कम 2208। ठीक है, अगर इसको हम इधर से मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटीज था तो हम लोगों ने ये किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस 5 क्या दिया गया है कि एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसमें क्या एक्सपैंड करने के लिए क्वेश्चंस फर्स्ट दिया गया है a/2 plus 2 upon a का whole square. Okay, we will use the formula a plus b का whole square. So we are going to use a square means 2 now 2 by a square plus 2 of a upon 2 into 2 upon a. This one will be cancelled from each other. So what is coming, a square upon 4, sorry, a square upon 4 plus 4 upon a square. This one is the our answer, but there is what, plus 2. Plus 2. Okay, so this is our answer. Now go solve for next questions. Next question, it is given x minus under root 5 whole square. So what can you write? You can expand this one, x square plus under root 5 square minus 2x into under root 5. What can you write here? You can write here this one is x square plus 5 minus 2 under root 5 and x. Okay, so I can write this one x square minus 2 under root 5 x plus 5. This one is the our answers. Okay, तो अब आते हैं कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस नंबर पहले 3rd 4th भी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस बुक का जो इनोवेटिव मैथ्स है, इसका 3rd बुक क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3x minus 1 upon x का whole square. So what is the this one's formula? We can use 3x whole square plus 1 upon x whole square minus 2 into 3x into 1 upon x. Okay, so what is coming, this one we can see 3x whole square means coming 9x square plus 1 upon x square, and this one x will cut from here and we will get a 6. This one will be our answers. Okay, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब हम कुछ लगातार क्वेश्चंस कराने पे वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी और इंटरेस्टिंग तो है नहीं। बाय द वे ट्राई 5a square plus there is what 1 by 6n square minus 2 into 5m into 1 upon 6n. What is coming, 5m square means coming 25
m square plus 1 upon 36 n square minus 2 1s are 2, 2 3s are 6. So I can write there 5 by 3 m upon n. This one will be our answers. Okay. And now questions number 8, what is given here? Questions number 8 is given 2ab minus 3cd whole square. We can see what is, or what can you write here? 2ab whole square plus 3cd whole square minus 2 into 2ab into 3cd. Okay, now what is coming this one? So 2ab whole square means 4a square b square plus 3 3s are 9 c square d square minus 2 2s are 4 4 3s are 12 a b c d. This one will come what? A b c d. This one will be our answers. Okay, so go for questions number ix, and ix is what given? A upon b plus b upon a whole square. What can be this ones? This one can be a upon b whole square plus b upon a whole square plus 2 into a upon b into b upon a. This one will be cancelled to each other. We know numerator will be cut by denominator if they are same. So what is there? A square upon b square plus b square upon a square प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, इतना यहाँ पे हो गया. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस. इसका 12 क्वेश्चंस नंबर ले लेते हैं. प्रश्न संख्या 12. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5a plus 4/5 का होल स्क्वायर. व्हाट कैन यू राइट फॉर दिस वन? वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला. Formula for this one is plus, so we will use everywhere plus, and 4/5 square plus 2 into 5a into 4 upon 5. तो 5 का 5 से कट जाएगा. अब यहाँ पे कितना बचा? 25a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 25 प्लस 2 4s 8a. दिस वन इज द आंसर. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. इसमें भी यही एक्सपैंड दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर एक्सपैंड क्या दिया गया है? दिया गया है कि 2a plus 5b का होल क्यूब. ठीक है, तो अब आपने पता है a plus b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a plus b. ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं. अब देखना क्या हो जाएगा. इसका हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3a की जगह पे है 2a एंड b की जगह पे है 5b ऑफ 2a प्लस 5b. ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 5 5 25 25 125 b का क्यूब प्लस 3 2 6 6 5 30 ab ऑफ 2a प्लस 5b. आपका तो आंसर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट आपको पूरा एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मल्टीपल कराना पड़ेगा. ठीक है, मल्टीपल कराने के बाद ही आपका आंसर माना जाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 ए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस इसका इतना इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी है, इस बात का ध्यान देना. तो 30 5 150. ए का ए अकेला है और बी दो बी यानी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दिस वन इज डन. नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज हियर 4? दिस वन वाज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर n-3 का होल क्यूब. ठीक है, तो अब ये एक चीज देखना कि a माइनस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस b. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फार्मूला. फर्स्टली a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a प्लेस n एंड b प्लेस 3 ऑफ n माइनस 3 a माइनस b. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? n क्यूब माइनस 27 माइनस 3 3 9 n ऑफ n माइनस 3. व्हाट इज कमिंग दिस वन? दिस वन इज कमिंग n क्यूब माइनस 27 माइनस दिस वन विल कम 9x स्क्वायर माइनस 20 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 27n. ओके, तो अब ये कितना आंसर आ गया बेटा? इसका आंसर जो आ जाएगा
एन क्यूब माइनस 9n² plus 27n minus 27. This one will be what our answer. Okay. तो आते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी पर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपका सारा चीज़ हो चुका है। अगर यहाँ तक हो चुका है तो आइए नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर हम ले लेते हैं कि क्वेश्चंस नंबर IX ले लेते हैं। IX क्या दिया गया है? दिया गया है कि 4m + 2/3n का होल क्यूब। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होगा कि 4m का होल क्यूब प्लस 2/3n का होल क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64 m क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8/27 n क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 m n और अंदर में क्या बचेगा बेटा? 4m + 2/3n। ठीक है, ओपन कर दो। ओपन करोगे तो क्या मिलेगा कि यू विल हैव 464a क्यूब प्लस 8/27 n क्यूब प्लस 8 4 जा 32 और इधर m है, ये m है, m² n प्लस इधर की बात करें 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16/3 m is there and n will multiply with n, there will be n². So this one will be our answer. Okay. अब इसी में आते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 10। क्वेश्चंस नंबर 10 क्या दिया गया है? दिया गया है कि a + 2b + 3c का होल क्यूब। अब देखना इस टाइप का हमारे पास में कोई भी स्पेशल फार्मूला नहीं होता। ठीक है, अच्छा नहीं होता तो क्या मतलब सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ लेट कर लेते हैं कि कैपिटल A = what? a + 2b। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हम कैपिटल A + 3c का होल क्यूब लिख ले रहे हैं किसकी जगह पे? a + 2b के प्लेस पर। ठीक है, तो अब ओपन करेंगे कितना हो जाएगा? a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। ठीक है, अब ओपन करें तो a के प्लेस पर क्या है? a के प्लेस पर है यहाँ पर a + 2b का होल क्यूब। 3 3 जा 9, 3 जा 27 c क्यूब प्लस 3 3 जा 9 a c ऑफ a का क्या मतलब है? a है यहाँ पर a + 3c। चलो यहाँ पे बाद में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इधर का हम इसका भी ओपन करते हैं ऐसे ही फार्मूला लगाकर। a क्यूब ये कितना हो जाएगा? b क्यूब का मतलब 8b क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3 2 जा 6 ab ऑफ a + b प्लस 27 c क्यूब प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ये 9a² c प्लस इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 ac²। ठीक है, अब आगे की तरफ देखें तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 6a² प्लस इसका इससे 6 2 जा 12 और a का a अकेला है, b का b के साथ में b² हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा 27 c क्यूब यहाँ पे ऐसे ही बना रहेगा प्लस 9 ca²। अब a की जगह पे देखो क्या है? a + 2b है, तो अब यहाँ पर a + 2b का होल स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे प्लस इधर का भी देखेंगे कितना है? 27 c² ऑफ a का मतलब कितना दिया गया है? a + 2b। ठीक है, तो इसको कुछ और सॉल्व करते हैं तो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6a² b प्लस 12ab² प्लस 27 c क्यूब प्लस इसका इसके साथ अभी तो ये चलेगा a² प्लस 4b² प्लस 2 ऑफ ab कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4ab। ठीक है, इसका हो गया प्लस आगे इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा? 27 ac² प्लस 27 2 जा 54
बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा फाइनल मोमेंट्स देने की कोशिश करते हैं। ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज व्हाट 27c क्यूब प्लस 6a² प्लस 12ab स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a² प्लस 9 4 जो 36 b² प्लस इसका इसके साथ में 9 4 जो 36 abc प्लस दिस वन इज व्हाट 27ac² प्लस 54 bc²। देखें कुछ चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं, जो चीजें ऐड हो रही होंगी उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर a² भी है, कहीं पर a² भी है, नहीं a² भी नहीं है, यहाँ पर ab² है, कहीं पर ab² है, कहीं पे नहीं मिल रहा। a²c यहाँ पर अकेला है तो a²c भी कहीं पे नहीं मिल रहा। b²c यहाँ पर है तो bc² यहाँ पर है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि हमारा बस फाइनल टच अब हम यहाँ पे दे रहे हैं a प्लस 2b प्लस 3c का होल क्यूब का जो फार्मूला हमारा आ जाएगा बेटा वो a क्यूब प्लस 8b क्यूब। हाँ थोड़ा सा लंबा ये चला गया है, तो लंबा तो जाएगा ही, क्वेश्चंस है तो, बट 5 नंबर्स के अंदर में आपको सॉल्व भी तो करना है। तो 9a² प्लस 36b² प्लस 27ac² प्लस 54 bc² प्लस दिस वन इज वाटर, दिस वन विल बी 27ac²। ओके, दिस वन इज डन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई बाय एक्सपेंडिंग। सिंप्लीफाइंग बाय एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 5a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा 25। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20a। ओके, माइनस यहाँ पे अभी हम रोक दे रहे हैं ब्रैकेट लगा करके। तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 25a² प्लस 4 माइनस 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 माइनस 20a। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, ओपन करें 25a² प्लस 4 प्लस 20a माइनस करेंगे माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा 25a² माइनस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20a। ये वाला यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या 20 प्लस 20a मीन्स इट विल कम व्हाट 40a। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। देखो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस भी इसी पे ले लेते हैं। क्या दिया गया है कि 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2y का होल स्क्वायर। जो बच्चे थोड़े से क्या हैं कि थोड़े से जानकार हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर कैसे राइट कर लेंगे। 4a मीन्स व्हाट 7x एंड b मीन्स व्हाट 2y। कितना आ जाएगा 4 7 जा 28 28 2 जा 56xy, लगभग इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 49x² प्लस 4y² प्लस 2 7 जा 14 2 जा 28xy माइनस इधर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 49x² प्लस 4y² and after this one what will come 4y²। you can see कि 4y² minus 28xy। ओके, माइनस को ओपन करिए, आपने जैसे ही माइनस को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x² प्लस 4y² प्लस 28xy माइनस 49x²
and 49x square after what will come, it will come minus 4y square plus 28xy। ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या 56xy। देखो ये हमने बताया ना कि आपने सॉल्ट ट्रिक लगा करके, सॉल्ट ट्रिक का क्या है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है, बिकॉज यू नो ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आता है। ठीक है, तो आज का कुछ क्वेश्चंस नंबर 14 लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चंस आज के लिए करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चंस बचा है बीच में, उसको हम बाद में सॉल्व करने की कोशिश कुछ करेंगे। ठीक है, तो कुछ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बेटर है कि इसका हम लोग समापन यहीं पे कर दें जल्द से जल्द। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a square minus b square if first is what given, a minus b is given 5 and ab is what given 24। ठीक है, a square minus b square की, अच्छा a square क्या है ये क्वेश्चन, ओ सॉरी, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू पूछा है, a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा है। ठीक है, अच्छा इस तरह से जब क्वेश्चंस पूछा है तो आपने पता है कि यहाँ से थोड़ा सा पहले देखो फार्मूला कैसे बनता है। a माइनस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है बेटा वो कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब हमको इतने की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इधर रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देंगे। तो हम इसको राइट क्या कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो आइए अब देखें इसी पर निकालते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ऑफ a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चंस में a माइनस बी की वैल्यू 5 दिया गया है तो 5 का होल क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू दी गई है 24 एंड a माइनस बी इज व्हाट गिवन 5। तो सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा 125 प्लस 24 5 जा, पहले ओके 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 to 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 125 प्लस 30 326 36, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 2 8 314 485। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ देखा आपने क्वेश्चंस में ये दिया गया था। ठीक है, तो इजी है, आपने बस सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो लास्ट क्वेश्चन से इसका सेकंड टाइप भी इसको दिया गया, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू वाट 45। तो इसमें कैलकुलेशंस तो हम आपके लिए छोड़ देंगे, फार्मूला ये वाला देखिए हम राइट करने जा रहे हैं फिर से। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, आई कैन राइट दिस वन, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का कितना दिया गया है, 4 का होल क्यूब प्लस 3ab इज व्हाट गिवन 45 एंड a माइनस बी इज गिवन अगेन 4। सो व्हाट इज कमिंग देयर, 4 4 जा 16 64 प्लस 3 4 जा 3 4 5 जा 20 4 4 जा 16 to 180। तो ये कितना आ जा रहा है 64 प्लस 30 3 8 जा 24 3 1 जा 325। तो अभी इसको ऐड करें 4 6 4 10, सो 5 1 विल बी 604, दिस वन विल बी आंसर। सो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो समझे ही होंगे। अगर जहाँ यहाँ तक आ गए हैं तो आपने वीडियो को थोड़ा पॉज करना है और धीरे धीरे देखते जाना है। अगर जहाँ आप यहाँ तक आ सकें तो बस एक ही काम करना है कि आपने इस चैनल को, जो कि पूर्णता निःशुल्क है, तो आपने ये काम कर देना है कि इसको लाइक प्लस सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाना है अगर जहाँ अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश best whatever is what for you. Have a good day.